हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग बेटा विलियन चैप्टर के नोट्स बनाने वाले हैं, तो सभी लोग हमारे साथ मिलके नोट्स बनाइए। और बच्चे कहते हैं कि सर हमारे नोट्स नहीं रहते हैं और आप लिखाते नहीं, तो इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ। हर एक चैप्टर का कोशिश रहेगी कि बना दी जाएगी, जितना हमसे हो पाएगा उतना कर दिया जाएगा। फिलहाल आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट लेके आए हैं, जिसका नाम है विलियन। तो जैसा कि चैप्टर फर्स्ट है आपका विलियन है, इस चैप्टर फर्स्ट का नाम क्या है? विलियन है। और ये रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है। सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन यही आ जाता है कि सर विलियन किसे कहते हैं? तो विलियन की परिभाषा आप क्या लिखोगे? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आप लिखोगे दो या दो से दो या दो से अधिक। क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहा जाता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि विलियन कहा जाता है, आप ये भी लिख सकते हैं कि विलियन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे नई लाइन से आप लिखेंगे विलियन के प्रमुख दो घटक। तो क्या लिखेंगे बेटा? विलियन के प्रमुख दो घटक होते हैं। तो विलियन के प्रमुख बेटा कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। तो बेटा विलियन के प्रमुख दो घटक होते हैं। आप ए नंबर में लिखेंगे विलय, और आपका बी नंबर में आप लिखेंगे विलायक। एक आपका विलय है, विलय को सॉल्यूट कहा जाता, सॉल्वेंट होता। विलय को जो सिंबल हम लोग देते हैं बी, और जो सॉल्वेंट को सिंबल देते हैं ए। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहीं पर आपसे आप आगे हेडिंग लगाएंगे विलय। विलय की परिभाषा आप यहाँ पे लिख लेंगे। तो विलय की परिभाषा क्या लिखोगे? लिखोगे जिन पदार्थों को विलायक में घोला जाता है, जिन पदार्थों को विलायक में घोला जाता है उन्हें विलय कहते हैं। जिन पदार्थों को बेटा विलायक में घोला जाता है उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। ये आपका पेज नंबर फर्स्ट है। ठीक है, उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। आगे नई लाइन से लिखेंगे इसकी मात्रा विलियन में अपेक्षाकृत विलायक से कम होती है। उदाहरण आपका हो जाएगा चीनी, नमक, यूरिया, ईटीसी। तो ये आपने विलय के बारे में लिख दिया। अब आप हेडिंग लगाएंगे विलायक यानी सॉल्वेंट के बारे में हमें लिखना है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इससे शोभा बढ़ जाएगी आपकी। ये देखिए हमने विलय के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है विलायक के बारे में।
विलायक को हम लोग बेटा सॉल्वेंट कहते हैं। तो विलायक में क्या लिखोगे, इसको लिखोगे विलय को, उसी का उल्टा लिखना, जिस पदार्थ में घोला जाता है उन्हें विलायक कहते हैं। उन्हें बेटा क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। नए लाइन से लिखना, इसकी मात्रा विलयन में विलय की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, ये यहाँ पे लिखना, इस एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। आपका डीजल आ जाएगा, आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है पानी, जल आ जाएगा, ETC बहुत सारे हैं, आप इतने लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्लियर है। अब बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे विलयन के गुण। विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। तो इनके गुण बहुत सारे हैं, पर कुछ इनके प्रमुख गुण हैं, उनको हम देख लेते हैं। पहला इनका गुण है, आप लिखना चाहो विलयन के प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं, वो आप लिखना चाहो तो लिख लो। तो इसका पहला गुण तो यही है कि विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। प्रावस्था का मतलब यहाँ पर फेज है। प्रावस्था का मतलब क्या होता है, फेज है। दूसरा इसका गुणों का पॉइंट है, विलयन में विलय के कणों का आकार बेटा कितना होता है, 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इतना होता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी बेटा लाइव क्लास हम बता चुके हैं, तो वहां से इसको समझ लीजिएगा थोड़ा और। यहाँ पे हम नोट सिर्फ बनवा रहे हैं। विलयन के घटकों को, यानी विलयन जिनसे मिलकर बना है उनको भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक नहीं किया जा सकता। ये हो गई 3 बातें। चौथी बात यहां पर होगा विलयन के गुणधर्म इसके घटकों के
गुणधर्म होते हैं। यानी विलयन के बेटा जो गुणधर्म होंगे वो इसके घटक के गुणधर्म होते हैं। ठीक है। तो ये बेटा पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये हमने यहाँ पर आपको मोटे तौर पे विलयन के गुण यहाँ पर लिखा दिए। अब यहाँ पर एक और हम बात करें, विलयन के कुछ ऐसे गुण हैं, तो उसको पॉइंट नंबर 5 हम करके लिखा देते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे विलयन के गुण, जैसे आप लोग जानते हैं विस्कोसिटी यानी श्यानता। आप लोगों ने क्वथनांक का नाम सुना होगा। क्वथनांक, हिमांक का नाम आप लोगों ने सुना होगा। पृष्ठ तनाव, क्या है बेटा ये? पृष्ठ तनाव आदि। विलयन के संगठन कैसे लिखा जाएगा? संगठन, ठीक है। संगठन के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। तो यहां पर ये बेटा विलयन के गुण हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, वो हम पढ़ने वाले हैं विलयनों के प्रकार। तो विलयनों को बेटा कई आधारों पर बांटा गया है। तो यहाँ पर हम पहला जो आधार इसका लेंगे वो लेंगे विलय की मात्रा के आधार पर। विलय की मात्रा के आधार पर। अब विलय की मात्रा के आधार पर इन विलयनों को बांटा गया है। तो कैसे बांटा गया है? सबसे पहले आप लोगों ने नाम सुना होगा, नंबर एक होता है आपका तनु विलयन। फिर उसके बाद आपका दूसरा होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन को हम लोग कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तीसरा जो है बेटा वो आपका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी संतृप्त विलयन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चौथा जो है असंतृप्त विलयन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो विलय की मात्रा के आधार पर ये सॉल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। एक एक को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तनु विलयन।
तो बेटा देखिए, तनु विलयन क्या होता है? वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है। यानी विलायक की अपेक्षा विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? तनु विलयन कहलाता है। एक पॉइंट नोट करके लिखना, इसे आदर्श विलयन भी कहा जाता है। तो इसे बेटा क्या कहते हैं? आदर्श विलयन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो नोट सभी लोग बनाते रहिए। दूसरे प्रकार का जो सॉल्यूशन है उसका नाम है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन जस्ट उसी का बेटा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। लिखो, वह विलयन वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की कुछ मात्रा ज्यादा होती है, परंतु विलायक से कम सांद्र विलयन कहलाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारा हो गया सांद्र विलयन। अब हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा? संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन? संतृप्त विलयन। 3 नंबर पे क्या है? संतृप्त विलयन। तो संतृप्त विलयन आप लोग जानते हैं बेटा, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी विलेय पदार्थ की विलेय पदार्थ की वह वह अधिकतम मात्रा जो कि एक निश्चित, यही थ्योरी में बता, यही जब समझाया तो यही बताया सब आपको। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक घुल सके। विलेय पदार्थ की विलेयता
कहलाती है तथा इस प्रकार बने विलयन को संतृप्त विलयन कहा जाता है। देखिए सारा नोट्स आपकी आंखों के सामने बन रहा है, तो आप लोग एक काम करिए, जो भी हमारे 12th क्लास के बच्चे हैं, चैप्टर फर्स्ट के आप लोग नोट्स हमारे साथ बनाते चलिए, ठीक है। अगला है बेटा असंतृप्त, गलत लिख गया, असंतृप्त विलयन। इसमें बेटा क्या लिखोगे, वह विलयन जिसमें वह विलयन वह विलयन वह विलयन जिसमें वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। मतलब असंतृप्त विलयन में संतृप्त विलयन की अपेक्षा विलय की मात्रा बेटा क्या होती है, कम होती है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। इतनी बात बेटा समझ में आ गई। चलिए, तो हम एक ही आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे बेटा, और बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो इसलिए हम लोग और आगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इसके टाइप नहीं पढ़ेंगे। आप अगर पढ़ना चाहते हो तो विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पे आप पढ़ सकते हो, और तीसरा आप चाहो तो विलय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम इतना ही कहेंगे, इतना बहुत ज़्यादा सफिशियंट है। ठीक है बेटा, आगे चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बेटा अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आपको ये बता दिया है कि आखिर विलयन की सांद्रता होती क्या है। तो इसमें लिखा गया है कि विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलित विलय पदार्थों की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं, या इसी को बेटा विलयन का संगठन भी कहा जाता है। इसे व्यक्त करने के लिए अनेक इकाइयाँ हैं। तो सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ बहुत सारी हैं। सबसे पहले यहाँ पर प्रतिशतता की बात की गई है। किसकी बात की गई बेटा, प्रतिशत में, परसेंटेज में भी सांद्रता को बताया जाता है, ग्राम प्रति लीटर में भी बताया जाता है, नॉर्मलता में भी बताया जाता है, मोलरता में भी बताया जाता है, मोललता में भी बताया जाता है, फार्मलता में भी बताया जाता है, और मोल अंश में भी बताया जाता है। लेकिन जब हम परसेंटेज में बताते हैं तो परसेंटेज भी कई तरीके से बताते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत होता है, जब हम भार में प्रतिशत बताएंगे। आयतन प्रतिशत होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, और ये पार्ट पर मिलियन, इसको शॉर्ट में बोला जाता है ppm, पार्ट पर मिलियन बोला जाता है। तो ये इसका एक चार्ट है, फ्लो चार्ट है सांद्रता को व्यक्त करने के लिए। तो इसको आप सभी लोग जरूर बना लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें बताइएगा। इसके आगे के नोट्स और हम लोग बनाते हैं, तो अब हम लोग एक एक करके यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज में हम लोग पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आयतन प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अब हेडिंग आप लगाइए आयतन प्रतिशत। तो सबसे पहले बेटा हम लोग आयतन प्रतिशत की परिभाषा लिखते हैं। तो देखिए आयतन प्रतिशत क्या है, किसी विलयन के
दिख रहा है सभी को? किसी विलियन, ये विलियन लिखा हुआ है, किसी विलियन के 100 ml, किसमें बेटा 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों, या हम विलय पदार्थों न लिख के एक ही पदार्थ, चलो विलय, इसको काट देते हैं यहाँ पर, ये लिख देंगे विलय पदार्थ का ml में आयतन उस विलियन का आयतन प्रतिशत, उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। बिल्कुल सही है। क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। पढ़ लीजिए एक बार, किसी विलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसे नई लाइन से लिखेंगे, इसे परसेंटेज स्मॉल v कैपिटल V, यानी वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे बेटा इसको? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं। इससे बेटा हम लोग इसको क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम यहाँ पर एक बात करें तो उदाहरण है कि जैसे 50% H2SO4, विलियन का अर्थ है कि 100 ml विलियन, किसमें बेटा? 100 ml विलियन में H2SO4, कौन सी चीज ली है बेटा? H2SO4 हमने लिया है, तो H2SO4 का घुला आयतन 50 ml है। ये इसका अर्थ हुआ। 50% का मतलब ये है कि 100 ml जो सॉल्यूशन बनाया गया है उसमें 50 ml आपका क्या है? उसमें आपका 50 ml आपका H2SO4 है 100 में। ठीक है, अब अगर हम इसके फार्मूले की बात बेटा थोड़ी सी कर लेते हैं आपके साथ। फार्मूले की बात, पेज नंबर पड़े हुए हैं ऊपर या नीचे, आपको पेज नंबर मिल जाएंगे, इनको आप जरूर देख लीजिएगा। ये आज का लास्ट टॉपिक है, इतना ही पहले हम करेंगे, फिर इसके आगे हम लोग आगे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है? विलय पदार्थ की आयतन प्रतिशतता, ये हमें निकालना है। सबसे पहले आप ऊपर क्या लिखेंगे? विलय पदार्थ का आयतन, और याद रखना किसमें? इन ml, ये बात याद रखना। यहां पर हम क्या लिखेंगे? विलियन का आयतन, और दोनों को आयतन को हमें ml में ही लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास जगह नहीं है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी कराना होगा, तो मैं यहीं पर 100 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ। मेरे पास जगह नहीं है ना, तो मैंने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करा दिया।
क्या इतनी प्यारी सी बात समझ में आ गई? तो ये 100 से मल्टीप्लाई कराना होगा इतना लिखने के बाद। ठीक, अब यहाँ पर देखिए विलेय पदार्थ का आयतन। मेरी बात बहुत गौर से सुनना। आयतन को हम लोग v से लिखते हैं, तो आयतन को मैंने यहाँ पे v लिख दिया। विलय को b से लिखते तो यहाँ पर क्या हो जाएगा vb। क्लियर है? और विलयन के अंदर क्या होता है, विलय और विलायक होता है, यानी विलयन का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो जाएगा विलय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन। तो दोनों का आयतन हमारे पास बेटा हो जाएगा। और आयतन प्रतिशत को दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, परसेंटेज v बाई v ऐसे आप दिखा सकते हैं, और ये 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये इसका बेटा फार्मूला बनके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? ये फार्मूला यहाँ पर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के नोट्स हम लोग कल बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। इतना ज़रूर पूरा कर लीजिएगा। बाय बाय।